नमस्कार, द खबरिया पत्रकार में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव निकट तो आ रहे हैं और लगभग लगभग जो सीटों का बंटवारा है या फिर कहें तो उम्मीदवारों का चयन है वो तमाम पार्टियां करती नजर आ रही हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा बगावत किस पार्टी के अंदर हो रही है? आम आदमी पार्टी के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने कई पुराने विधायकों के टिकट काट दिए हैं ये कहकर कि हम नया चेहरा चाहते थे। लेकिन सोचने वाली बात और समझने वाली बात स्पष्ट है कि उन नेताओं के खिलाफ भारी विद्रोह, भारी असंतोष क्षेत्र की जनता में देखा गया, जो कि तमाम पार्टियां चुनाव से पहले सर्वे करवाती हैं। उनमें पता लग जाता है कि भैया नेता के बारे में क्या, लोग जो है वो नेता से चिड़े बैठे, खुंदस खाए बैठे या फिर पार्टी से भी नाराज है। तो पता लगता है कई बार कि नेता ने काम नहीं कराया, क्षेत्र के विधायक ने काम नहीं कराया, तो ये लोग फिर वहां पर क्षेत्र के विधायक को बदलते हैं। जैसे कि कई विधायकों को बदला भी गया। अब वो विधायक टूटकर कांग्रेस में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं और कई निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर लॉस हो रहा है। आम आदमी पार्टी ये सब करने के बाद क्या चाहती है कि तमाम जो लोगों में गुस्सा है वो नए विधायक को प्रेजेंट कर केजरीवाल की नीति और विचार को बताकर कि हमने दिल्ली भर में इतना काम करा है, विधायक ने नहीं काम किया, उसके लिए माफी भी मांगी जा रही है कई जगह और कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव का मूड बना रही है, क्योंकि 2 बार से अधिक तीसरी बार रिपीट होना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, उसी तरह दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल गवर्नमेंट दूसरी बार की तरह तीसरी बार रिपीट 99% नहीं कर रही है। गठबंधन की सरकार बन सकती है कांग्रेस के साथ, क्योंकि दिल्ली की जनता के अंदर कांग्रेस के लिए पहले कांग्रेस की मांग की गई है, क्योंकि दोनों पार्टियां लगभग 10 साल से दिल्ली में खेल रही हैं। सांसद, एमसीडी, बीजेपी विधायक तीनों पद आपस में बांट रखे। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, इसलिए कांग्रेस को इस बार चांस मिलने वाला है। दूसरा ये कि कांग्रेस जो है वो केवल एक मुद्दा उठा रही है, शीला दीक्षित वाला स्ट्रक्चर जो कांग्रेस ने पिछले 10 साल पहले दिया था, वो स्ट्रक्चर फिर से लागू किया जाएगा और फिर से दिल्ली का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, जो बुनियादी ढांचा जनसंख्या के हिसाब से चरमराता जा रहा है। बाकी तो आप बताओगे कि कांग्रेस रिपीट करने वाली है या नहीं करने वाली, क्योंकि इस एंड में तो पब्लिक ही चलेगी ना। अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने मुख्य तौर से क्या करा इन चुनावों में, क्या वो जो खबरें सामने आ रही हैं, परवेश वर्मा के घर एक 1100 रुपए बांटने की वीडियोस वायरल हो रही हैं कि परवेश वर्मा बीजेपी के पूर्व सांसद जो हैं वो घर से 1100 रुपए महिलाओं को बांट रहे हैं और वोट ले रहे हैं। इसके ऊपर बवाल भी कटा। अब आप ये बताइए, मैं तो खुल के पूछने वाला हूं कि जो 1100 रुपए बांटने का जो वीडियो वायरल हो रहा है परवेश वर्मा का, बांटे होंगे, वीडियो आ रहा है, शायद बांटे होंगे, पुष्टि नहीं कर रहा। लेकिन आप ये बताइए, क्या तमाम जो बाकी विधायक हैं या बाकी पार्टियां हैं वो पैसे नहीं बांटती? ये आप बताएंगे कमेंट कर। क्या तमाम जो बाकी पार्टियां और विधायक हैं, जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, क्या वो शराब नहीं बांटते? क्या वो पैसे नहीं बांटते? और अगर आप दिल्ली के आसपास के, तो क्या आपके क्षेत्र में प्रत्याशियों ने शराब या फिर पैसे चुनावों के दौरान नहीं बांटे? आपको भी हंसी आ रही होगी सुनकर, लेकिन जो कैमरे के सामने आ जाए तो वो थोड़ा बड़ा बन जाता है। शायद प्रवेश वर्मा की कई वीडियोज ये जो वायरल हुई है कि प्रवेश वर्मा के यहाँ से महिलाएं पैसे लेकर गई हैं, उनके बयान वायरल हो गए, तो प्रवेश वर्मा इस टाइम हाईलाइटेड है। केजरीवाल ने इसको मुद्दा बना दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल गवर्नमेंट भी 2100 रुपए का जो फॉर्म भरकर अब घर घर घूम रही है, क्या इस फॉर्म को 2100 रुपए वाले को नहीं कहा जाएगा कि ये क्या चल रहा है? ये भी तो वोट और नोट का खेल चल रहा है कुछ। आपने 2100 रुपए पहले जनता के खाते में क्यों नहीं डाले 10 साल से? पिछले 5 साल से क्यों नहीं डाले गए? अंत में चुनाव के निकट आते ही उम्मीदवारों का चयन होने के बाद प्रचार चल रहा है और 2100 रुपए ले लो, 2100 रुपए ले लो, फार्म भरवा लो फार्म। तो कहीं ना कहीं मजाक तो ये भी चल रहा है, लेकिन ये एक लीगल वे का मजाक है, और जो परवेश वर्मा की वीडियो वायरल हुई वो एक इनलीगल वे का मजाक बन गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हाईलाइटेड होगी और केजरीवाल अभी तक हाईलाइटेड नहीं हुए। लेकिन आप बताइए कि जो 2100 रुपए का फॉर्म की पर्चियां कट रही हैं, क्या ये वोट के बदले नोट में गिना जाएगा या नहीं? मैं नहीं बोल सकता, आप बोल सकते हो, आप कमेंट में बता दें। दूसरा सवाल ये कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के अंदर कोई अपना फ्रेम सामने सेट नहीं किया। पिछली बार जैसे कि मनोज तिवारी सेट किए गए थे, इस बार कोई फ्रेम डायरेक्ट तौर पर दिल्ली में बीजेपी सेट नहीं कर रही है। तो सवाल तो बड़ा यहां से भी उठता है कि बीजेपी कुछ क्यों नहीं कर रही, बीजेपी कहां गायब है? क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधियों के आधार पर ही चुनाव छोड़ दिया गया, या फिर जो केंद्र के मंत्री हैं वो अभी तक प्रचार करने क्यों नहीं है? क्योंकि अभी 2 महीने हैं चुनावों में, पहली बात। दूसरी बात, रिजल्ट डेट डिक्लेयर नहीं,
इसका इंतजार किया जा रहा है। डेट डिक्लेयर होते ही केंद्रीय अमला पूरी तरह से दिल्ली के अंदर पहुंच जाएगा और प्रचार लग जाएगा। लेकिन तब तक केजरीवाल 21 के फार्म काट कर कुछ बड़ा ना कर दे, ये बड़ा सवाल है कि इसके बीच में चुनाव हाथ से ना निकल जाए। और कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये भी नदारद नजर आ रहे हैं। ये प्रचार क्यों नहीं कर रहे? इनको तो एडी चोटी का जोर लगा देना चाहिए। अगर सीटें कुछ निकालनी है, अच्छी खासी सम्मानजनक सीटें निकालनी है, तो एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पता नहीं थोड़ी खुश मिजाज पार्टी है, शायद वो आराम से रिलैक्स होकर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि कुछ तो आ ही जाएगा। बाकी आप बताइएगा कि कांग्रेस को जितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या कांग्रेस उतनी मेहनत कर रही है? मैं इसमें क्या कमी मानता हूँ, कांग्रेस का जो स्ट्रेटजी बनाने वाली टीमें हैं या फिर जिन के कहने पर कांग्रेस चल रही है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी मेंटेन नहीं कर पा रहे। मेरा मानना ये है। बाकी आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस की जो मेन लोग हैं इस टाइम, फोकस तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बॉर्डर पर ही है, इसके अलावा कोई तीसरा नेता है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को लेकर संसद वगैरह में बवाल कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मिस डायरेक्शन तो नहीं जा रही, मिस गाइड तो नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो लोग प्री प्लान नहीं कर पा रहे हर चीजों को और सही तरीके से नहीं हो पा रही ये चीजें। ये बड़ा सवाल है, इस पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी जीतने के बाद केजरीवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को साइड फ्रेम क्यों किया गया? मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर निकलने के बाद कोई मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि तमाम जो ये मुद्दे चल रहे थे, इनके पीछे इनका नाम इस तरीके से हुआ कि अब अगर ये जेल गए या फिर वो फाइलें और खुली, तो इनको फिर से शायद जेल जाना पड़े। जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट इनके ऊपर बिल्कुल डंडा कर कर बैठी हुई है कि नहीं, एक एक शराब घोटाले की चीजें निकाली जाएंगी। तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है दोस्तों। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या रखते हो? दिल्ली चुनावों में कौन आने वाला है यार? जल्दी जल्दी बता दो, कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ती जा रही है कि दिल्ली चुनावों में कांग्रेस आने वाली है 10 साल बाद, बीजेपी आने वाली है जो बार बार करेगी हमें विधायक बना दो, विधायक बना दो, या फिर आम आदमी पार्टी रिपीट होने वाले। देखो, रिपीट होने का इतना आसान क्यों नहीं लग रहा कि कुछ वजह है। रिपीट यानी कि खुद को प्रूफ करना है आम आदमी गवर्नमेंट, जो बड़ा सवाल है। और इन दोनों को, जो कांग्रेस और बीजेपी है, इन दोनों को खुद को मौका चाहिए। ये तो अपने आपको सीधे नहीं तो ब्लेम करना है, आम आदमी ये नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत ब्लेम करना चाहिए, बाकी तो प्रूफ करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी भी ब्लेम करने में लगी, पता नहीं किसको ब्लेम कर रही है। सरकार तुम्हारी है यार, तुम कह रहे हो कि पानी का बिल बढ़ा हुआ है, अब हमारी सरकार में बिल माफ कर देंगे। यार अभी भी तो सरकार तुम्हारी है यार, तुम मजाक से क्यों कर रहे हो सबके साथ? ये नहीं होना चाहिए भाई, ये मजाक नहीं होना चाहिए, लिटरली नहीं होना चाहिए, बहुत गलत लगता है। इसी तरीके से 2100 का पर्चा फाड़ने लग गया इन टाइम पे। ये आप तब से फाड़ सकते थे ना, तब 4 साल से तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी सरकार बने 4.5 साल हो गए, पिछली पुरानी, तब से तुमने फाड़ी, फिर तुम पर्चा फाड़ रहे 2100 गलत है। तो कहीं ना कहीं जनता केजरीवाल गवर्नमेंट के इन मुद्दों को समझने वाली है और केजरीवाल गवर्नमेंट की 2100 की सियासत को शायद समझने और शायद जनता बदलाव का मूड बना बैठी हो, तो कांग्रेस भी रिवर्स कर सकती है काफी बड़ी वोट बैंक के साथ। बाकी आप क्या रखते हैं? राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे देना। देखते रहो खबरिया पत्रकार। वीडियो चले तो शेयर कर दो, ना लगे तो भी कर ही देना।